मैं आज आपको ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिसको इम्प्लीमेंट करके आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। याद रखिए, आपने चाहे जितनी भी मेहनत की हो, आपकी वही मेहनत काउंट की जाएगी जो आपने एग्ज़ाम पेपर पर इम्प्लीमेंट की होगी। समटाइम्स ऐसा होता है, स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में इंटर होता है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। उसको भूलने लगता है उसने एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ प्रिपेयर की थी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इन पॉइंट्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। नंबर वन, रीड द होल पेपर केयरफुली। जब आपको एग्ज़ाम पेपर दिया जाए, आपने उस एग्ज़ाम पेपर को पूरी तरह अच्छी तरह एक बार दो बार रीड आउट कर लेना है और अपने माइंड में एक स्केच बना लेना है, एक प्लान तैयार कर लेना है कि ये वाला सवाल किस किस तरह से हल हो सकता है। नंबर टू, मार्क द क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट वेल। आपने अलग से कुछ क्वेश्चंस पर मार्क कर देना है जो आपको बहुत अच्छे आते हो। इसका फ़ायदा ये होगा, जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे आते होंगे उनको आप जल्दी कर लेंगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और जो क्वेश्चंस आपको थोड़े अच्छे और थोड़े बुरे आते होंगे वो आप एंड में उनके ऊपर थोड़ा सा और सोच कर और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नंबर थ्री, राइट ओनली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पूछा कुछ गया होता है और वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ये चीज़, इससे फ़ायदा कोई भी नहीं होने वाला। जस्ट आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जो आपसे पूछा गया है आपने जस्ट उसी का आंसर देना है। और याद रखिएगा, आपने शॉर्ट फॉर्म से परहेज़ करना है, ठीक है? क्योंकि जो जैसे आप मैसेज में यूज़ करते हैं, आई डोंट, आई कांट, सो इस तरह की वर्डिंग आपने यूज़ नहीं करनी, आपने प्रॉपरली वर्डिंग यूज़ करनी है। आई डो नॉट, आई कैन नॉट, इस तरह की वर्डिंग यूज़ करनी है। और जितना पूछा गया हो उतना ही लिखना है। अगर आपसे पूछा गया है डिफाइन द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट, तो आपने खाली उसको डिफाइन ही करना है, उसके कॉजेज, उसके इफेक्ट, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले। नंबर फोर, अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। याद रखिए, एग्जाम में आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपने सब के सब अटेम्प्ट करने हैं, छोड़ना कोई भी नहीं है, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस छोड़ेंगे तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन है उसके बारे में आप कुछ ना कुछ लाजमी लिखे, चाहे थोड़ा लिखे ज़्यादा लिखे। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आपने कोई सवाल खाली छोड़ दिया होगा, उस पर कुछ लिखा नहीं होगा, तो इसका आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। जबकि आपने अगर उसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ हो तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। नंबर फाइव, डोंट पैनिक। याद रखिए, जब भी अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो आपने परेशान नहीं होना, आपको उस सवाल को फोकस करने की ज़रूरत है। आपने 2 से 3 बार उस सवाल को पढ़ना है और अपने माइंड पर जोर देना है, उस चीज़ के बारे में सोचना है। तो फिर जब आपको कुछ भी उसके बारे में समझ आए तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिख दे। नंबर सेवन, यू डोंट नीड टू डेकोरेट पेपर। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं पेपर को डेकोरेट करने में, आंसर शीट को डेकोरेट करने में। ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन, इस तरह के पेन्स यूज़ करके वो पेपर को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, ना ही इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। याद रखिए, सिर्फ 2 ही पेन यूज़ करें, ब्लू और ब्लैक। ब्लैक को हेडिंग्स के लिए और ब्लू को एक्सप्लेनेशन देने के लिए। नंबर 8, स्पेस आउट ईच वर्ड्स। अगर आप कोई भी वर्ड लिखें तो आपके वर्ड के बाद स्पेस होनी चाहिए। याद रखिए, जब भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा हो तो वो इजीली आपका पेपर समझ सके कि आपने लिखा हुआ क्या है। ना ही इतनी ज़्यादा स्पेस देनी है, ना ही इतनी कम स्पेस देनी है। एक लिमिट के हिसाब से नॉर्मल स्पेस होनी चाहिए कि पढ़ने वाला इजीली पढ़ सके कि आखिर ये लिखा हुआ क्या है। पॉइंट नंबर 9, चेक योर आंसर शीट। जब आप अपना पेपर कंप्लीट कर चुके हो तो फिर आपने अपने पूरी आंसर शीट को दोबारा एक बार चेक करना है, क्या उसमें कोई ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं है जो आपने स्किप कर दिया हो। क्या आपने पूरा पेपर ठीक लिखा है, आपने अपना रोल नंबर, अपना नेम, अपना सेक्शन, क्लास, सब्जेक्ट का नाम, हर चीज़ आपने प्रॉपरली ठीक लिखी है, उसके बाद आप ये पेपर दे सकते हैं। याद रखिए, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अगर आप अपने पेपर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।